क्वेश्चन नंबर 1। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो जो बाबर ने 1526 ईस्वी में जिस वंश का अंत किया था वो था लोधी वंश। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने तुगलमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 4। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, साधु, संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और उन्हें इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई, यानी कि बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1528 में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। तो 1528 में ग्रांड ट्रक रोड जो बनवाई थी शेरशाह सूर्य ने। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय जब हो गया था तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो जो पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 9। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीने इलाही नया धर्म शुरू किया था वो अकबर के द्वारा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 10। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वो थी चांद बीबी अहमदनगर से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो जो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था वो अकबर ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा थी। तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट आपका सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो अकबर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य का नींव जो पड़ा वो पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो जो अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। इनका पुस्तक था आईने अकबरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वही आंसर, वही क्वेश्चन हो गया था, अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत
कि वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया था। तो बाबर ने दिया था। माफ़ करिएगा, यहाँ बाबर के जगह दादर हो गया, तो ये बाबर कर लीजिएगा। क्वेश्चन सी राइट आंसर होगा। शेर शाह की महानता का घोतक क्या था? वो प्रशासनिक व्यवस्था उसकी काफ़ी अच्छा थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो ऑप्शन इसमें ये कर दिया गया था, ये राइट आंसर होगा। अकबर के शासन में महाभारत का वह माफ़ करिएगा, ये अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन ये होना चाहिए लेकिन थोड़ा गलत हो गया था। तो जो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो थे रजनामा। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे आपके बहादुर सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो भू राजस्व के बारे में यानी कि जो भूमि से संबंधित थी उस सुधारों को उसने सुधार दिया था, वो टोडरमल ने दिया था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह को क्या कहा था या क्या नाम दिया था? तो इसने उसको इबादत खाना कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये सब जो है अकबर के ही शासनकाल में विख्यात थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जो तुलसीदास थे वो अकबर काल के समकालीन थे, लेकिन अकबर ने इन्हें आमंत्रित किया था अपने राज्य में रहने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी ने उसका आमंत्रण, अकबर का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है मुंबई यान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो जो बाबर ने अपना आत्मकथा को लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन सी राइट आंसर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था वो फरगाना का शासक था। ऑप्शन ए राइट आंसर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो जो चंदेरी का शासक थे वो मेदिनी राय, वो आमंत्रित नहीं किए थे। बाकी पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ये सब थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो खानवा का युद्ध था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया?
शाहजहां ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो अकबर के जो युवावस्था में उसका संरक्षक था वो थे बैरम खान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो जो नादिर शाह था वो कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो जो तुजुके बाबरी है वो बाबर की आत्मकथा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? जो राजा बीरबल की उपाधि थी वह महेश दास को दी गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर। ग्रांड ट्रक जो रोड थी वह जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था बाबर से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जब पंजाब की ओर से आ रहे था तो उस समय रास्ते में ही कालानौर में एक जगह थी, वहीं उसका राज्याभिषेक किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु जो अर्जुन देव थे वह जहांगीर के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश के ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो जो सिसोदिया वंश था उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद खान को अलंकृत किया गया था, तो ऑप्शन आपका मोहम्मद खान नहीं होगा, मोहम्मद हुसैन होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो जो बाबर था वो पंजाब की तरफ से प्रवेश किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर।